लेकिन कर्म के आधार पर हम मानते हैं कि राम से ज़्यादा रावण कर्मकांडी है। शास्त्र बोलता है समुद्र के जल को मीठा कर देते, बाप के छेद बेटा नहीं मरता, बाप बेचारा जिंदे है बेटा मर जाता। ये सब जो है जिंदगी भर कहर करके बाप चलता, तो ये सब समाज का फायदा का चीज़ था जो रावण सोचते थे। राम तो सोचे तक भी नहीं। राम अपना औरत के चलते और चल गए बेचारे लड़ने के लिए लंका, लेकिन रावण तो कहा सामाजिक बात कि अगर हम नहीं मरते तो हम आकाश में सीढ़ी लगा देते। रामायण को वाल्मीकि रामायण जी ने लिखा था। वाल्मीकि की पूजा क्यों नहीं लोग करते हैं, क्यों तुलसी की पूजा करते हैं? ये सब इधर आकर के जो मनुवादी व्यवस्था वाले लोग हैं वो विभेद कर दिया है, और विभेद करने के बाद वो सुपरमेसी शो किया है। भगवान थे, शक्तिशाली थे, राम थे, वही राज चला रहे थे दशरथ के बाद, तो वो राजा ने थे। लेकिन अगर जो कहिए कि जनता के लिए किया, तो जनता के लिए अयोध्या ने कुछ किए होंगे, बिहार जनकपुर में आके शादी कर लिया, हम लोग के लिए क्या है कि कुछ तो करवे नहीं किया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी कहा था, तो वो लोग ब्राह्मण थे, कहे थे तो कुछ नहीं, और हम कह रहे हैं तो लोगों को दिख रहा है। राम भी भगवान हैं, भगवान मानते हैं, लेकिन राम भगवान हमको पूरे जनता के पेट नहीं देखे, लेकिन रावण देख रहा था। वो दूसरा विदेशी रह करके भी बाल बाल था, तो अपने माखन लेते थे तो कूल के खिलाते थे। पूरा गोवर्धन या पूरा ही आपको वृंदावन या 60 गांव और सबको ही भोजन करवाते थे, सबको लिए लड़ते थे, देखते थे कि कंस के उपद्रव से बचाएंगे। ये किनका उपद्रव से बचवा रहे थे? राम। नरेंद्र मोदी जी सब जगह कह रहे हैं कि राम राज अयोध्या, अयोध्या से सब खा लेगा, साधुअन बेचारन के वहाँ पेट भरेगा, और पूरी जनता के तो तेजस्वी का जो है जो सच्चा रहेगा, इसका डिंग फटिंग नहीं जानता है। ये तो कृष्ण के वंशज, अत्रि मुनि का वंशज है, कैसा वंशज है जानते हैं ना। सच्चा बोलेगा, सच्चा चलते मर जाएगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा। जेल में रहना पसंद करेगा, मर जाएगा, लेकिन वो वंशज है कि हटेगा नहीं। चाहे आप मोदी जी जेल में ही मरवा दीजिए, सुइया दिलवा दीजिए, सब तो आपका कब्जा। सब कहने लगा ये आरक्षण कहाँ से आई, कपुरिया के माई भी आई, कपुरिया आपस जाओ, छुड़ा लेके बाल बनाओ। 2.5 वर्ष में बेचारा को हटा दिया। उस तरह से आफत है लालुओं पर, नीतीशों पर, लेकिन कोई चारा जनता के सामने नहीं चला। फिर जो कह रहा नहीं चलेगा, इनका और बढ़ोतरी होने का लक्षण ही जना रहा है। स्नेह मनीष कश्यप, उसको कितना दिया होगा बीजेपी वाला? 50,000 दिया होगा, 1 लाख दिया होगा, नाच रहा है 1 लाख में, वो बिक गया, हो गया बीजेपी का आदमी। लेकिन जहाँ तक कल्पना के आधार पर जो किताब लिखी गई है, बात कही गई है, हम समझते हैं कि राम से कर्म कांड में ज़्यादा रावण का चरित्र बनता है। राम कभी गुर्बत में होते थे तो इनके लिए अलौकिक कुछ सेवाएं आती थी, और रावण के लिए कुछ नहीं आता था। तो कहने का मेरा मतलब है कि है तो दोनों काल्पनिक, लेकिन कल्पना में ही रावण को वो लोग नीचा दिखलाते हैं, लेकिन कर्म के आधार पर हम मानते हैं कि राम से ज़्यादा रावण कर्मकांडी। तो सर आपने ये बात उन लोगों के कहानी के आधार पर हमने कहा है, हम न राम को मान रहे हैं न रावण को। तो सर कहाँ इस कहानी में लिखा गया सर, इस कहाँ जिक्र है सर कि रावण महान थे और राम? वो अपना समझने का चीज़ है, अपने समझने का चीज़ है। और जो रामायण में और ये बातें जो कही जा रही है, तुलसी की रामायण में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि गलत बातें हैं। हालांकि कि वो रामचरितमानस बहुत अच्छी किताब है, उसमें बहुत सी अच्छी उक्तियाँ हैं, लेकिन जो रामायण थी, रामायण को वाल्मीकि रामायण जी ने लिखा था। वाल्मीकि की पूजा क्यों नहीं लोग करते हैं, क्यों तुलसी की पूजा करते हैं? ये सब इधर आकर के जो मनुवादी व्यवस्था वाले लोग हैं वो विभेद कर दिया है, और विभेद करने के बाद वो सुपरमेसी शो किया है। रामायण ठीक है, लेकिन रामायण में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ठीक नहीं है, उसको निकालना चाहिए। इसके लिए अम्बेडकर ने भी कहा था, लोहिया ने भी कहा था कि उसका कचरा है, उसको हटा देना। सर ये सर क्यों हो रहा है कि देखिए, आज जो सेवा है राजनीति में करना चाहिए, पब्लिक सेवा न करके आस्था का आधार लेकर के लोगों को बदलाते हैं, उस आधार पर अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने का चक्कर में इस तरह की। तो सर आपके बयान को भी इसी आप राम और रावण में किसको अगर आप राम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, रावण की तारीफ कर रहे हम हैं? वास्तविकता की बात कर रहे हैं। राहुल संस्कृत्यायन ने भी कहा था कि राम काल्पनिक आदमी है, लोकमान तिलक ने भी कहा था कि काल्पनिक आदमी है। तो सर रावण कैसे? रावण डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी कहा था, तो वो लोग ब्राह्मण थे, कहे थे तो कुछ नहीं, और हम कह रहे हैं तो लोगों को दिख रहा है। नरेंद्र मोदी जी सब जगह कह रहे हैं कि राम राज अयोध्या,
अयोध्या से सब खा लेगा, साधुअन बेचारन के वहाँ पेट भरेगा, और पूरी जनता के तो तमिलनाडुओं में मारेगा, चाहे यूपीओ में मारेगा, चाहे कहीं जाएगा दूसरा की दुआरी पर कमाने के लिए, तो उसका अधिकार मैंने है कि चाहे मारे चाहे छोड़े, चाहे दुए थप्पड़ मार देता है, मार खा चलाता पैसा लेता कहीं कहता है। और वो बेचारा राम जी या कृष्ण जी बचाते हैं वहाँ राम कृष्ण अपने बेचारे हैं, उनको मूर्ति चुरा लेता है, तखने कहाँ चल जाते हैं। शास्त्र के बात में एक देखे ना, शिक्षा मंत्री बिहार के बोले थे, कौन लग गया उस पर। अरे तो हम कह रहे हैं, खुद तुलसीदास जी एक मालिक के यहाँ पुजेड़ी थे, और बैठ करके लिखे थे आज से 650 वर्ष पहले, चढ़ा बढ़ा के बहुत सा पॉइंट लिखा हुआ। थोड़े तुलसीकृत रामायण में है शुद्ध बात, वाल्मीकि रामायण में है शुद्ध बात, 165 पुस्तक राम पर लिखा गया, उसमें सब अपना अपना मतानुसार लिखा है। राम अपना औरत के चलते और चल गए बेचारे लड़ने के लिए लंका, लेकिन रावण तो कहा सामाजिक बात कि अगर हम नहीं मरते तो हम आकाश में सीढ़ी लगा देते। हम बोल रहे हैं, शास्त्र बोलता है समुद्र के जल को मीठा कर देते। बाप के छैत बेटा नहीं मरता, बाप बेचारा जिंदे है बेटा मर जाता। ये सब जो है जिंदगी भर कहर करके बाप चलता, तो ये सब समाज का फायदा का चीज़ था जो रावण सोचते थे। राम तो सोचे तक भी नहीं। अभी हम बोलेंगे तो हम बड़ी भारी जुल्मी हो गए, हम पूजा नहीं करते हैं, हम कृष्ण भगवान को पूजा नहीं करते हैं, जो एक मायावी पुरुष थे, एक इंसाफी पुरुष थे। मतलब आप कह रहे हैं कि रावण से कमजोर थे? क्योंकि राम रावण से कमजोर का बात नहीं, शक्ति रहते हुए अपना ले लड़े, समाज ले लड़ेंगे तब मजबूत मानेंगे। हमको समाज ने जो लड़ा वो मजबूत है, जो समाज के नील कृष्ण भगवान समाज के लिए लड़े। ग्वाल बाल था तो अपने माखन लेते थे तो खुल के खिलाते थे, पूरा गोवर्धन या पूरा ही आपको वृंदावन या 60 गाँव और सबको ही भोजन करवाते थे, सबको लिए लड़ते थे, देखते थे कि कंस के उपद्रव से बचाएंगे। ये किनका उपद्रव से बचवा रहे थे राम? ये किनको उपद्रव से बचवाई? तो उपजा वो सब ये, हाँ बेचारे ये धनुषधारी थे, धनुषधर थे, राजा के पुत्र थे। हमको हिंदुस्तान के नाम रोशन हुआ। राम भी भगवान हैं, भगवान मानते हैं, लेकिन राम भगवान हमको पूरे जनता के पेट नहीं देखे, लेकिन रावण देख रहा था, वो दूसरा विदेशी रह करके भी। मतलब आप रावण को ज़्यादा बढ़िया राम से कह रहे हैं? रावण के अभी भी पूजा होता है तेलंगाना में। रावण के आप भी मानते हैं कि मतलब ज़्यादा मतलब? हाँ, रावण के हम ही मानते हैं कि रावण विद्वान ज़्यादा था। रावण शंकर भगवान के सोना का थी मांग लिया था, उनको मिला था दक्षिणा में। ये सब हम बोले शास्त्र में बोलता है। और तब मांगते हैं कि चंद्रशेखर जी शास्त्र के बात कहे, और तब वो शिक्षा मंत्री पर कैसा कुल थे। सोचना चाहिए, शास्त्र के बात 1-2 घंटा की बात है, 6.5 घंटा 7 घंटा बहस चलता है, तैयो फैसला होता है। कोई पुराण में कुछ लिख दिया है, कोई पुराण में कुछ लिख दिया है, कबीरदास के कबीरपंथी बीजक में कुछ है, उसमें मूर्ति पूजा पर है कुछ, तो इस पर लड़ाई होगा कि उस पर बहस होगा, या कोई बोलेगा जो जिसको जितना जानकारी है उतना बोलता है। लेकिन ओरिजिनल में आपको कहते हैं कि रामचंद्र जी जितना थे, जो आप कह रहे हैं कि भगवान मानते हैं कि वो थे, भगवान थे, शक्तिशाली थे, राम थे, वही राज चला रहे थे दशरथ के बाद, तो वो राजा ने थे। लेकिन अगर जो कहिए कि जनता के लिए किया, तो जनता के लिए अयोध्या ने कुछ किए होंगे, बिहार जनकपुर में आके शादी कर लिया, हम लोग के लिए क्या है कि कुछ तो करवे नहीं किया। आकाश में सीढ़ी लगाते तो आज इतना वैज्ञानिक तंग होने का क्या जरूरत था? अगर जो मतलब है कि समुद्र के जल के मीठा करते तो खारा जल नहीं रहता। वो बाप के छेद बेटा वो सब करने का शक्ति तो बोला था रावण। हम बोल रहे हैं शास्त्र उनका तुलसीकृत रामायण में तो है। अच्छा, आपने कहा कि कृष्ण भगवान जो है वो समाज के लिए लड़े, समाज को खिलाए, और 60 गांव आपने बताया कि 60 गांव के लोगों को उन्होंने रक्षा की। ये बताइए कि आपने जो है तेजस्वी यादव को बताया कि वो कृष्ण हैं, तो मतलब लेकिन कृष्ण को तो तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कृष्ण चुनौती जैसे 60 गांव में तखने थे, पूरा हिंदुस्तान में कृष्ण का भजन होता था, कृष्ण भगवान थे, वो दूसरा के पेट के लिए भी लड़ते थे। उसी तरह से तेजस्वी दूसरे के लिए, आपको यादगारी होगा कि कहे तेजस्वी ऐलान करके कि हम 20,000 नौकरियाँ पहला मीटिंग होगा विधानसभा में। 10 लाख 10 लाख है, हाँ 10 लाख नौकरी हम देंगे जनता के। तो आया वो एगो कौन थी सीता रमन, आपको कौन मंत्री है वो? वित्त मंत्री। वो कहा हम 20 लाख देंगे, और देने के बाद में नरेंद्र मोदी कहा कि हम हर एक साल देंगे 2 करोड़ के नौकरी। वो लोग को झूठा घोषणा है।
तेजस्वी का जो है जो सच्चा रहेगा, इसका डिंग फटिंग नहीं जानता है ये तो कृष्ण के वंशज, अत्रि मुनि का वंशज है, कैसा वंशज है जानते हैं ना। सच्चा बोलेगा, सच्चा चलते मर जाएगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा। आज ही अगर जो लालू जी है तेजस्वी, नरेंद्र मोदी के रात के जाके कह दे प्रणाम, अच्छा हम तोरे एकदम पार्टी में रहबो, तोरा हम 20 गो MP जीत के देवो, तो ये बेचारा कन्ने ही CBI होल चलता, कन्ने ही नहीं रहता। लेकिन ये होगा तेजस्वी से चाहे लालू जी से नहीं होगा। जेल में रहना पसंद करेगा, मर जाएगा, लेकिन वो वंशज है कि हटेगा नहीं। चाहे आप मोदी जी जेल में ही मरवा दीजिए, सुइया दिलवा दीजिए, सब तो आपका कब्जा में है, जज आपका कब्जा में है। जज साहब भी उनको इशारा पर चलने लगा तो क्या कीजिएगा। जब एक जो छपवाता है, जिसको मैंने समाज में इज्जत है, जो स्वतंत्र कहता है कि पत्रकार स्वतंत्र होता है, और वैसे आदमी बिकने लगा, तो आपने सोचिए जोगेश जी की कैसे संभालिएगा पत्रकारिता। आपका मनीष के देखिए ना उठा के, कुछ नहीं है मनीष कश्यप, उसको कितना दिया होगा बीजेपी वाला, 50,000 दिया होगा, 1 लाख दिया होगा, नाच रहा है 1 लाख में, वो बिक गया, हो गया बीजेपी का आदमी। और कि उसको बेचारा जनता है, उसको जनता है जो चैलेंज कर रहा है, वो है कौन सी कुछ तो है। तो इसी तरह से जिसको छोटा मुंह है, बड़ी बड़ी बात बोल करके ही क्या करता है। लेकिन हम लोग को भी 73 वर्ष उम्र हुआ, लालू जी के सरकार पहला से देखते देखते, रमोतार शास्त्री थे, शास्त्री जी के इलेक्शन में भी गए थे, महमाया प्रसाद थे, उनको देखे, राम लखन बाबू जखने हुए थे तक ने कहा कि ज़्यादा में कोई मंत्रिमंडल संभालने वाला नहीं है। और जब PWD मिनिस्टर बने राम लखन सिंह ज़्यादा, तो उतना तगड़ा मिनिस्टर ही कोई नहीं हुआ। इस बिहार में देखे, इस बिहार में कहा कि केवल अल्पसंख्यक में कहिए नहीं, जब कर्पूरी ठाकुर हुए तो कुल के मरने लगा, नोचनी मरने लगा। मनीष ऐसा ऐसा जो आदमी उस समय भी था, सब कहने लगा ये आरक्षण कहाँ से आई, कपूरिया के माई भी आई, कपूरिया आपस जाओ, छुड़ा लेके बाल बनाओ, 2.5 वर्ष में बेचारा को हटा दिया। उस तरह से आफत है लालुओं पर, नीतीशों पर, लेकिन कोई चारा जनता के सामने नहीं चला। फिर जो कह रहा नहीं चलेगा, इनका और बढ़ोतरी होने का लक्षण ही जना रहा कि जो चैलेंज कर रहा कि 25 में नहीं होगा। हम चैलेंज करते हैं कि तेजस्वी की सरकार बना के जनता छोड़ेगा और जनता के साथ रहेंगे। अब जो MLC चुनाव हो रहा है, सब जगह ही 5 सीट पर जाएंगे, और देखिए 5 सीट पर हम जीत रहे हैं। MLC वाला में कितना पैसा खर्चा कर ले बेचारे नरेंद्र मोदी जी के चमचा चेला और पार्टी के लोग, कुछ चलने वाला नहीं है बिहार में। बिहार में एक मात्र है RJD महागठबंधन, उसमें जानते हैं तीनों पार्टी कम्युनिस्ट आ गया। कम्युनिस्ट पवित्र को है, कम्युनिस्ट से पवित्र को है, दीपांकर भट्टाचार्य से ज़्यादा कोई है बोलने वाला। आपको मिलता है कि तेजस्वी को कह रहे थे लोग, जो तेजस्वी विधानसभा में बोल लिए, कोई बोलने वाला है? सब बात पर जवाब दिए तेजस्वी। कौन विषय पर कभी कहते हैं पढ़ लेने हैं, तो कभी कहते हैं कुछ नहीं। जो आपको तेज प्रताप कर दिए, जो लालू जी से करिश्मा कम कर रहे हैं, पूजा पाठ से लेके सारा चीज़, साइकिल से जाते हैं विधानसभा, तो कुल विधायक कहाँ जाए, कुल लूटने में लगल है। लेकिन तेज प्रताप ही तो दिखा दिया कि हम साइकिल से विधानसभा जाते हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हम भी आपको बधाई देते हैं जोगेश जी, लेकिन बस यही कहेंगे कि मनीष कश्यप जैसे को सुधारिए। आपको सुधारने का है, पत्रकार हैं और पत्रकार स्वतंत्र हैं, आप किसी को छाप सकते हैं, सही चीज़ छापिए, गलत नहीं छापिए। दुलारचंद यादव के अगर मतलब 5 फीट 9 इंच है, चाहे 6 फीट 2 इंच, वही छापिए, उसको कम बेस नहीं करिए, तो जनता आपको भी बदनामी के सीढ़ी में ले लेगा। आप सच्चा छापिए। जी। तो ये थे दुलारचंद यादव, जिनका कहना था कि अगर तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी होती है तो बिहार की जनता चुप नहीं बैठेगी। और जैसा कि इन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी अपना सीट खो रही है, लिहाजा इसी वजह से बीजेपी तिलमिलाई हुई है और लगातार जो है जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर तेजस्वी यादव को डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन तेजस्वी यादव कृष्ण के वंशज हैं, वो डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, घुटने टेकने वाले नहीं हैं। ऐसी बात लालू जी ने भी हाल ही में ट्वीट कर कहा है।